हर कहानी की शुरुआत एक छोटे से ख्वाब से होती है और हमारा ख्वाब सिर्फ इतना सा था कि इस बारी मेरा बर्थडे मध्यमेश्वर में ही मनाना था। हम तीन थे, तीन अलग अलग लोग और तीन अलग अलग सोच, लेकिन सबकी एक ही मंजिल थी। हमें लग रहा था कि हम पहाड़ों को देखने जा रहे हैं। शायद पहाड़ों को हमारा इंतजार था बहुत समय से। हमें क्या ही पता था कि इस बार पहाड़ हमसे क्या मांगने वाला है। हमारा हौसला। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसको कभी नहीं आना चाहिए था और उसकी वजह से हम अलग हो गए। तो भाई यहाँ पे निखिल और मैं बचे हैं। साथ जो भानु था भाई वो जा चुका है। उसके पास मेरा पावर बैंक, मेरी टॉर्च, छोटी टॉर्च, बड़ी टॉर्च, जो मैं किस चीज़ के लिए लाया था ताकि अगर मैं इन रात में जंगल में फंसूँ तो मैं यूज़ कर सकूँ। और अब हम इस पूरे जंगल में अकेले हैं बस, और कोई नहीं है। फ़ोन की भी बैटरी जाने वाली है हम दोनों की। रास्ता देखो कैसा है, कीचड़। देखो भाई हमें ऐसे चलना पड़ रहा है। रात के 8 बज चुके हैं और यही लाइट है हमारे पास, बिल्कुल छोटी सी। उस रात मुझे एक बात समझ आई कि सबसे आगे चलना आसान होता है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल। एक ही पहाड़ था, लेकिन उस रात हम तीनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। फिर दूर एक रोशनी दिखाई दी। उस रात दूर सिर्फ मंदिर की रोशनी नहीं दिख रही थी, वो उम्मीद थी जो हम तीनों को वापस साथ ले आई। Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your enmity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम उनियाना गाँव, और आज है 8 जुलाई 2026। सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो आज है अपना डे 2, और डे 2 में हमको मध्यमेश्वर जी का ट्रैक स्टार्ट करना था। लेकिन सुबह यहाँ पे 4 बजे से इतनी तेज बारिश आ रही है ना, जितने भी यहाँ पे माउंटेन्स थे सारे कवर हो रखे हैं। अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे क्लाउड्स है और हम बादलों के बीच में हैं। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं बादलों के बीच में बैठा हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब यार ये वैली इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है कि अभी तो हमने ट्रैक स्टार्ट भी नहीं करा। अभी हम मध्यमेश्वर जी के लिए गए भी नहीं, निकले भी नहीं अपने होटल से। अभी जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है वहां से हम 6 या 7 किलोमीटर पहले ही रुके हुए हैं। यार जो यहाँ के नज़ारे हैं ना, वैसे नज़ारे मैंने आज तक नहीं देखे। मैं हर्षिल वैली भी गया, मैं मुंशियारी भी गया, मैं कसोल, ये वो तोश, मतलब मैं बहुत सारी जगह जा रखा हूँ अपने हिसाब से। लेकिन यार जो ऐसा नज़ारा है ना कि होटल रूम से निकलते, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, होटल रूम से निकलती ही नदी है, सामने स्नो पीक्स है और बढ़िया है। तो मेरी लाइफ में मानसून का ये पहला ट्रैक है और कुछ रीजन थे कि किस लिए मैंने मानसून में ये ट्रैक चूज करा, वरना मैं इसको अवॉइड भी कर सकता था। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई माई किस्मत की कैसा रहता है। कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम ये ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे। अगर बारिश ही आती रही ऐसी 1 या 2 दिन तक तो हमको वापस जाना पड़ेगा यहाँ से अपने घर पे, ट्रैक को बिना स्टार्ट ही करे हुए। बस हम ऐसा सोचेंगे कि हम किसी हिल स्टेशन पे आए हैं मानसून देखने और मानसून देख के वापस चले गए। तो बस ऐसा होगा। बाकी देखते हैं कि आगे मौसम वगैरह कैसा रहता है। और बस अपना थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट भी आने वाला है। ब्रेकफास्ट में हमको पोहा और चाय मिलेगी। तो यार देखते हैं क्या रहता है। बाकी जैसे भी रहेगा आगे की अपडेट मैं आपको बताता हूँ। और यार फिलहाल तो तुम ना ये नज़ारे एंजॉय करो। Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but
If it's black, it's white. If it's wrong, it's right. Soon as I और ये हमारा get ब्रेकफास्ट है। home, I अब हम switch sides. बढ़िया ब्रेकफास्ट करेंगे I इस व्यू के kinda साथ। wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close. तो यार बारिश रुक चुकी है और हम निकल रहे हैं ट्रैक के लिए। अभी कुछ 7-8 बज रहे होंगे, हमें पता है कि हम लेट हैं, लेकिन कोई नहीं, करते 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 यहाँ से जाते 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 बस वो जो पहाड़ आपको दिख नहीं रहा है ना, उसी पहाड़ पे चढ़ना है हमको। चलो यार स्टार्ट करते हैं। सब ये अपनी आउटफिट है, ये ड्राई फिट टी शर्ट है, ये एशियन की शूज है, और करके और मैं दिखाता हूँ कि कमरे में क्या भसड़ मच रखी है। ये बंदा सैंडो में जा रहा है और ये सामान इनका ये नहीं हो पा रहा। भानु और मेरी टी शर्ट सेम है। लेट्स गो। भाई हम पूरा तैयार हो चुके हैं और मैंने फोन को ना अपने वाटरप्रूफ वाले में डाला है, तो प्लीज ऐसा वैसा मत सोचना। और अब हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। Then let you go, find someone new. And now wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two तो देखो ये हमारा ट्रैक स्टार्ट होने जा रहा है और ये कुछ सेटअप है। बहुत छोटा सा सामान है इसका। ये भानु, ये निखिल, मतलब बैग बड़ा है लेकिन सामान कुछ है नहीं ऐसा। तो गाइस आज ही वो दिन आ गया जब कोच साहब को मैदान में उतरना पड़ेगा। इसमें कोच मैं हूँ। मैं हमेशा अपने प्लेयर्स को भेजता रहा, जाओ मैदान में। भाई अब तो बच्चा दिखाते हो। और भाई तुम ये देखो ना, यार 1.5 साल का है और ये भी ट्रैक करेगा। इसको देख के कॉन्फिडेंस आ गया। हेलो। तब तुम क्या कर रहे हो घर में बैठ के? आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं ट्रैक। देखिए आप देख सकते हो बारिश शुरू हो गई है और हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारे वाले ग्रुप वाले बंदे आगे चले गए क्योंकि हम लाठी लाना भूल गए थे। तो ट्रैक की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस अब बारिश में ये ट्रैक होगा और बढ़िया चलते हैं। तो पहली झलक दिखी है गोंडार विलेज की और यार जो मौसम है ना बहुत ही प्यारा हो रहा है। देख रहे हो बारिश की बूंदें अभी भी पड़ रही है और हमारे सब साथी आगे जा चुके हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं पोचो पहन के। पोचो पोंचो क्या होता है, लेकिन यार मैं बता रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया ट्रैक होने वाला है क्योंकि कल मेरा बर्थडे है और मैं अपने बर्थडे वाले दिन मध्यमेश्वर जी के दर्शन करूँगा, सुबह आरती अटेंड करूँगा। प्लान तो यही है, बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी हमने तो स्टार्ट ही करा है और अपने को 18 किलोमीटर चलना है। बीच में बारिश भी होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो बस करते करते ऐसे रास्ते पे ये निखिल भाई जा रहा है आगे और ये हम घने जंगलों से होते हुए जा रहे हैं। अच्छा है यार, काफी पीस। तो ये ट्रैक की स्टार्टिंग में ही हमको बादल मिल गए जो हमारी आंखों के सामने है और अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा रास्ता सा है यार, मतलब बादल देखने को मिल रहे हैं यार। बादल आंखों के सामने है मेरे, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। वही बर्थडे से एक दिन पहले फ्री सरप्राइजेस ऐसे ही होने चाहिए। सही है। ये सब देखो, इधर देख निखिल, कैसे मजे आ रहे हैं। बढ़िया भाई बढ़िया। उल्टा मत चल, गिरेगा। things can be true. Two things can be true. Two things can be true. वो एक स्लाइडिंग वाली चीज मिली। अरे तो हमको ये झरना मिल चुका है, पहला झरना। और यार पानी काफी तेज हो चुका है इस वाले झरने में। चलते हैं बस आगे। हमको हमारी पहली लैंडस्लाइड मिल गई और यहाँ पे बहुत ही ध्यान से जाना है। तो हम चल रहे हैं, देख रहे हो पूरा रास्ता आगे खत्म है और वहां से हमने पार कर ली और बस
हमारे कैप्टन साहब हमारे लिए रुके हुए हैं क्योंकि हम सबसे आखिरी में वीडियो बनाते आ रहे हैं ना। निखिल भाई ध्यान से। हमने एक लोकल गाइड करे थे और ये भैया जी हमारे साथ जा रहे हैं। ये हमको मध्यमेश्वर लेके जाएंगे और वापस लेके आएंगे। तो अभी ये बताएंगे कि क्या कुछ कैसे है। तो आपका क्या नाम है भैया? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह है। इस सीजन में आपने कितने करे? थोड़ा पास ले। लगभग 50 बार तो कर दिए। मतलब इन्होंने 50 बार ऊपर जाके ऊपर नीचे आ चुके हैं। तो अगर कोई भी आ रहा है और किसी को भी अगर प्रोफेशनल लोकल गाइड चाहिए जिसको एक एक बंदे की पहचान हो और एक एक बंदे को पार करवा दे, तो भैया से संपर्क कर सकते हो। भैया अपना फोन नंबर बता देंगे, मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ठीक है भैया? ठीक है। कहाँ रहते हैं वैसे आप? उनियाना में। उनियाना में रहते हैं, जो कि कितने किलोमीटर पहले है ट्रैक स्टार्ट होने से? ट्रैक 6 किलोमीटर पे। 6 किलोमीटर पहले आपको भैया मिल जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर आप इनके साथ आ गए ना भाई मजा है, एक बार करके देखना, बढ़िया। और अगर जो वीडियो देख के आएगा भैया डिस्काउंट भी देंगे उनको। ठीक है ना? हाँ। तो मतलब हम ना सबसे आखिरी में रह गए थे, लेकिन हमारे जो ये गाइड भी है ना ये हमारे लिए रुके रहे कि मैं तुमको साथ लेके चलूंगा साथ में करके। तो एक अगर तुम मानसून के सीजन में लैंडस्लाइड के सीजन में जा रहे हो तो ऐसा होना बहुत ही जरूरी है तुम्हारे साथ एक इंसान, क्योंकि देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, ये वो रास्ते खराब है और बारिश रुक चुकी है और अब लग रहा है कि धूप आ जाएगी। और ये सामने आपको गोंडार दिख रहा है, वहीं पे पुल है, वो हमें पार करना है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि मेरे 2 दोस्तों का जिन्होंने अभी तक कोई ट्रैक व्रैक नहीं कर रखा, कि अगर आपने भी नहीं कर रखा तो आप इस ट्रैक पे आ सकते हो नहीं आ सकते हो। निखिल ने करा था 4 साल पहले। भानु भाई बताना अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है? भाई बहुत मुश्किल ट्रैक है, 2 बार निखिल की जान मरते मरते ऋषभ ने बचाया है। तो भाई सीपीआर को बचाया, एक बार निखिल को सीपीआर दी थी, मुंह में मुंह डाल। भाई जब आप नीचे गोंडार आपको दिखने लगता है ना तो 2 रास्ते आते हैं। आप यहाँ से आओगे, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है और एक रास्ता यहाँ से है। हम ये वाला रास्ता इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कैप्टन भैया है, कुछ होगा तो बता देंगे, क्योंकि देखो एक्सप्लोर तो करना है नई चीज़ों को। अगर मैं भी आपको सेम दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे क्यों आए हो मेरी वीडियो देखने? सही बात है ना? तो बस वही तो रास्ता ये है और बिल्कुल ऐसा सा है करके देख। और यहाँ से हम जा रहे हैं, ये अपना रास्ता है, देख लो। ध्यान से जाना है। हम इस रास्ते से जा रहे हैं, निकल टेढ़ा पैर करके इस रास्ते से जा रहे हैं हम, जंगलों के बिल्कुल बीच से। आगे भाई मजे? बिल्कुल भाई, फुल है फुल। तो बस क्लिक कर दबाके। और यार मैं तुमको एक टिप देता हूँ कि अगर तुम बिगिनर हो और ट्रैक कर रहे हो तो कभी ऐसे सीधे पैर करके मत उतरना, हमेशा ऐसे अपने पैर टेढ़े करना और ऐसे ऐसे करके ढलान पे उतरना। तुम्हारी इससे क्या रहेगी, जो पैर की ग्रिप है ना काफ़ी बढ़िया रहेगी, तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। निखिल को भी मैंने एक चीज़ बताई है, निखिल भी ये कर रहा है, इसका वेट 100 किलो है ना तो सवाल नहीं पाएगा। तो भाई गर्मी लग गई, काम तो उल्टे ही अपने। कपड़े तार दिए भाई, निखिल सपाटे मारेगा अब। तो भाई गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, पसीने आ रहे थे, चेंज कर लिया हमने। और जो मैं भागता था डेली कुछ तो फायदा हो रहा है उसका करके। कैप्टन साहब की पीढ़ी में कोई बात है? अरे हमारे कैप्टन साहब और हमारे साथ ये भी आगे, अभी हम हमारे साथ साथ चलेंगे, रास्ता दिखाएंगे हमको। हेलो, चल रहे हैं हम सारे यहाँ पे। और अब सबसे भयंकर रास्ता आ रहा है जो गोड लेवल है बिल्कुल। यूनिवर्सल नेम है चिंपी। भाई। मैं हर को चिंपी बोला। बॉडी दिखाएगा क्या? दिखाइए एक बारी, बाइसेप्स दिखाना भाई, बाइसेप्स दिखा भाई। है भाई उसको है। अरे मेरे देखना तू। हाँ तुम्हें दिखा दे। अगर तुम मध्यमेश्वर अपनी जवानी में नहीं आए ना तो बुढ़ापे में आ जाना। बुढ़ापे में आने का कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि अभी मैं तुमको ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ कि हमारे साथ 1.5 महीने का बच्चा चल रहा है, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ चल रहा हूँ करके। बेस्ट ट्रैक ऑफ माई लाइफ। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि ये ट्रैक मैं लीड कर रहा हूँ और मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, मतलब सबको करते करते। तो देखो मैं आपको एक ऐसा अजूबा दिखाने वाला हूँ जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है कि इस छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे ने ये मध्यमेश्वर का ट्रैक कर रहा है। और ये कितने साल का भी है? ये 1.5 साल का है। ये 1.5 साल का है और देख रहे हो पूरा पोज दे रहा है भाई ये।
तो तुम अपने घर से कब निकलोगे? जल्दी जल्दी आओ, दोस्तों के साथ प्लान बनाओ। मेन चीज तो बता दे, पापा आर्मी में इसके। और आप भैया आर्मी में हो ना? ये आर्मी में है तभी कर पा रहा है ये। वरना ये देखो 26 साल का लड़का, सांस फूल रही है इसकी। बिल्कुल नहीं बोल रही भाई। 2 बार गिर चुका है। 4 बार ऊपर जाके नीचे आ सकता हूँ मैं अभी भी। तो जब आप यहाँ से आओगे ना, और गोंडार आपका 1 किलोमीटर रह जाएगा, इस ब्रिज से पहले एक शॉप मिलेगी जहाँ पे आप पानी वानी करके पी सकते हो और कुछ खाने वाने का मिल जाएगा। हम भी यहाँ से पानी भर रहे हैं और ORS पीने वाले हैं। गोंडार हमारा 750 मीटर रहता है और यहाँ पे आपको एक माता रानी का मंदिर मिलेगा, तो दर्शन करके जाना। सही है। तो देखो ये बादल आ रहे हैं बारिश वाले, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अब कुछ पहनना पड़ेगा। अभी तक तो ढलान है तो सारा अच्छा लग रहा है, आगे चल के देखते हैं कैसा होगा। और ये नदी का रौद्र रूप पूरा। चुका है, इसको 2 लाठी की जरूरत पड़ रही है। क्या हो गया ओए, कैसा होता है? हमेशा ट्राई करना अपने साथ कुछ चॉकलेट वगैरह लेके आना, ताकि थोड़े बहुत कार्ब्स वगैरह मिलते रहे। और अब तक तो ऑल गुड है। बस ये बादल आ रहे हैं, मतलब बारिश अपने साथ लेके आ रहे हैं। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और ये मधुगंगा नदी है जो हमारे साथ साथ चल रही है। ये सारे होम स्टे एंड पहली दुकान मिली है हमें कुछ खाने की। तो जैसे ही आप गोंडार विलेज में एंटर करोगे ना, तो आपको एंट्री करनी पड़ती है यहाँ पे कि आप कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। वो कर रहे हैं गोंडार विलेज है जहाँ पे आप रह भी सकते हो, होम स्टे का भी है, सब कुछ है, लोकल गाइड वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ से। रहने का, खाने पीने का, हर एक चीज़ का है सब। हाँ, तो हमने गोंडार विलेज पार कर लिया है और बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, पोंचो ओंचो अम्ब्रेला वगैरह है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने सोचा था कि मैं इतना बड़ा बैग लेके आ रहा हूँ तो दिक्कत होगी, तो ऐसा कोई दिक्कत का कोई सीन नहीं है। और या तो आप पोंचो पहन सकते हो, या तो आप ऐसे चल सकते हो, या तो आप छाता पूकी लड़कियों के ढार, ये तो मेंटोस लाइफ है निकल गई, चल सकते हो। और ऐसे सही है, धीरे धीरे चल रहे हैं। हमारा ग्रुप फिर से आगे जा चुका है। सही है। I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit,
claim. Every scar reminds me why I came. I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. ये ले। तो अभी जैसे हमने वाला पुल पार करा, जो फेमस है कि असली गेम तो यहीं से शुरू होता है, और यहाँ पे रुके हम। जैसे आप यहाँ से आओगे ना तो आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे रुक के हम आलू प्याज का पराठा वराठा और चाय वाय पी रहे हैं, और फिर चलते हैं। अभी तो भाई ये सब पहाड़ वहाड़ कवर करने हैं, और ये दुकान है, आप यहाँ पे आ सकते हो 20 जी की। आज निखिल ने ऐसा काम कर दिखाया कि निखिल की 7 पुश्तें याद करेंगी। अच्छा यार। तो हमने आलू प्याज का पराठा मंगाया, उस पुल के बाद खा के फिर हम निकलते हैं सीधा ऊपर। हालत तो अभी ठीक है, सब कुछ अच्छा है, असली चढ़ाई अब शुरू हो रही है, तो निकल के करके चलते हैं। और यहाँ पे कहीं पे भी लाइट नहीं है भाई, तो अपना पावर बैकअप साथ लेके चलना ज़रूर। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने यहाँ पे खाना खाया था 20 भैया की दुकान पे। अब हम चल रहे हैं आगे ट्रैकिंग की ओर, और अब अपना एक ही मोटिव है निखिल, रुकना नहीं है। लेकिन 5 मिनट बाद मैं दिखाऊंगा हम तीनों रुक रखे होंगे कहीं पे फोटो या कहीं पहाड़ चढ़ने के लिए भाई साहब। लेकिन भाई जो वीडियोस एंड फोटोज आया है ना, तो ये सारी भानु की मेहरबानी है कि उसने बचपन से पढ़ाई लिखाई करी, खून पसीना एक करा, और हमारी फोटोज खींचने के लिए फ़ोन लिया 2.5 लाख रुपए का, और आज हमने उसके फ़ोन से सारी फोटो खींची। हाँ भानु, हाँ, देख जिसका फ़ोन होता है उसकी फ़ोटो नहीं आती बस। और ये हम चल रहे हैं बढ़िया मस्त। निखिल बहुत सही पुश कर रहा है अपनी लिमिट को, बढ़िया लौंडे आंधे। ये कौन सा गाँव है भाई? बनतोली। तो फिलहाल हम बनतोली में आ चुके हैं। नीचे नदी से ऊपर आके 5-10 मिनट लगे होंगे, और मेरे को अपनी ज़िंदगी में जैसा मौसम चाहिए था कि मैं गीला भी ना हूँ, बारिश भी आती रहे रिमझिम, और उसमें ट्रैकिंग करूँ, बिल्कुल वैसा मौसम हो रखा है। भगवान जी ने सुन ली मेरी। भाई कल बर्थडे है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो भाई कल बर्थडे है मेरा, मैंने भगवान से मांगा था कि यार मौसम बढ़िया कर देना, कि मज़ा आए ट्रैकिंग करने में, और बस बढ़िया मज़ा आ रहा है इस मौसम में। आधे भीगे आधे सूखे करते करते। निखिल भाई कूड़ा नहीं फैलाना। क्यों फैला रहा फिर? बिल्कुल नहीं फैलाया सिस्टम। मेरे पास काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आया था कि भाई जो आपके पास ट्राइपोल का वोकर्स प्रो 60 लीटर है वो कैसा है? अभी मैं हूँ मध्यमेश्वर जी के ट्रैक पे, और यहाँ पे बारिश हो रही है जैसा कि आप देख सकते हो, और मैंने ट्राइपोल का वोकर्स प्रो 60 लीटर का बैग टांग रखा है, देख सकते हो, और इसके ऊपर कवर लगा रखा है। तो इस ट्रैक में ये जो भी बैग है सारा बहुत अच्छे से चेक हो जाएगा कि इस बैग में क्या क्या कमियां हैं, ये बैग में क्या क्या बढ़िया बात है, और ये बैग किसी ट्रैक पे ले जाने लायक है या नहीं है 3 या फिर 4 दिन के लिए। और आज मेरा पहला दिन है ट्रैक का, मैं घर से परसों निकला था, और अब तक तो मेरे हिसाब से बैग ना 70-80% ना टेस्ट हो चुका है, क्योंकि मैं 20 किलो का सामान लेके आया था अपने घर से यहाँ पे, और अभी मेरे कंधों पे कम से कम 13 या 15 किलो का वजन अभी भी है। और मैं जानबूझ के लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे ये बैग का टेस्ट करना था कि क्या ये मध्य में से ऐसे ट्रैक या फिर सिंपल ट्रैक पे चल सकता है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो बारिश आ रही है बढ़िया सी। अब तक ना ये बैग हर चीज़ में पास हो चुका है। But I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control.
तो भी आप देख रहे हो मेरे को ट्राइपोल गोकर्स प्रो 60 लीटर के साथ, जो कि ऐसे दिखता है। I've been broke, I've been blessed, carry faith in an empty chest till now. The stars are down like good old friends, saying, boy, don't stop where the sky just ends. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit. भानु भूत भात पार्टी कर रहे थे भाई, यहाँ पे 3 कुर्सी हमारे लिए है। अगर हम यहाँ पे बैठे, देखो जंगलों में तुम्हें ना ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि किसी भूत या फिर किसी आत्मा ने तुम्हारे लिए ना जाल बिछा रखा होगा। हम 3 लोग हैं और हमारे लिए 3 कुर्सियाँ बिठा रखी है। अगर ऐसे बैठ जाते हैं तो समझ सकते हो ना क्या होगा। भानु बैठियो, ऐसा भी होता है जंगल में, छलावा। तो अब हम जंगल में घुसने जा रहे हैं। आगे अब अपना पूरा जंगल वाला इलाका है, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और देख सकते हो बारिश कॉन्टीन्यूसली हो रही है, रिमझिम पूरे भीग चुके हैं। लेकिन हम ना पोंचो डालेंगे ना हम छाता लेंगे। बाकी व्यूज़ आप देख सकते हो कैसे है, आगे व्यूज़ दिखा दें। तो हम चल रहे हैं, बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और मज़ा आ रहा है भाई भीगते हुए। अरे नहीं चल पाएगा, आजा यार, बारिश में शॉर्टकट बतले। निखिल शॉर्टकट के लिए कह रहा है, शरीर देख रहे हो इसका फिर भी। और यहाँ पे कुछ तो है खाने वाने का, वहाँ रुकेंगे निखिल, ऊपर देख बढ़िया है। तो जोश फुल है भाई, पाड़ देंगे, क्या चीज़ है ना भाई? ओ बिल्कुल। बस चलते चलो, ऐसे ही जोश रखना है, चलते चलो, हार नहीं माननी। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कुछ हो, बस चलते चलो। आती चल रहा है भानु का पैरेलल वर्जन। हर ग्रुप में एक बंदा होता है जो अलग चलता है। हम जो अलग नीचे बात चलता है। कर रहे हैं फोन पे, भाग गया ऊपर। ये नज़ारे। Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit. तो अब हम इस वाले गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपको एक होटल और रूम होम स्टे वगैरह मिल जाएगा अगर आपको रुकना हो तो। और हमारे साथी ने हमारा साथ छोड़ दिया वहाँ पे। अब हम चल रहे हैं आगे। बढ़िया बारिश में फुल जोश। निखिल आगे चला गया, भानु भी जा रहा है। तो यार बारिश ना बहुत तेज़ हो गई थी, इसी वजह से मैंने और भानु ने दोनों ने छाता ले लिया, क्योंकि हम पूरे भीग चुके हैं। मतलब बीमार पड़ने की संभावना हो सकती है, मतलब बीमार पड़ने की पॉसिबिलिटी है। तो यार जब है तो क्यों ही हम फालतू में रिस्क लेना, इस वजह से हम छाते लेके जा रहे हैं मज़े से। और बढ़िया है, फ़ोन भी अंदर रख रहा हूँ मैं। यहाँ पे कहीं पे भी लाइट नहीं है भाई, प्लीज़ अपने साथ पावर बैंक अच्छे वाला लेके आना। चलते हैं, और हर जगह बारिश है। और ये देखो 2 मिनट के अंदर पूरी घाटी में धुंध होगी, बादल हो गए। अभी मैंने दिखाया था क्लियर था सब कुछ, अब देखो कुछ नहीं दिख रहा, धुंध। क्या तो भाई फाइनली हम नानू गांव पहुंच गए, जहाँ पे कैप्टन जी हमारा इंतज़ार कर रहे थे पहले से ही। यहाँ पे रुकेंगे 15 मिनट आराम से। और यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं।
हाँ, वो निखिल निखिल हेलो हेलो हाथिला जिंदा है अभी तक ये। सबसे पहले आया हूँ मैं यहाँ पे, 1 घंटा हो गया इनके बाद। क्या करें, बैठा तो साथ ही हमारे। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made it right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted, Until then I'll be out here fighting like it's nothing through the cold dark winter. Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything. ऊपर कैसे आ रहा भाई ये? अभी निखिल दिख रहा था भाई, अभी ना मेरे को निखिल यहाँ से दिख रहा था और अब निखिल गायब, क्योंकि बारिश तेज होगी और फिर ये सब है। अब ये धुंध ऊपर की तरफ आ रही है पूरी, घटाओ घटाओ में छा गई भाई, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं। अभी बिल्कुल 1-2 मिनट पहले सब दिख रहा था, सब, कुछ भी नहीं दिख रहा कुछ भी। तो मैंने हर बार ही सुना था कि पहाड़ों में विंटर में मौसम बदल जाता है, और आज मैंने देख भी लिया। 1 मिनट पहले ये सब कुछ बहुत साफ से दिख रहा था और अब कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे सब फॉग हो गया, भानु के पीछे सब फॉग है, हर जगह फॉग ही फॉग है, फॉग ही फॉग। और यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ बारिश में भी, ताकि अगर आप प्लान कर रहे हो मध्यमेश्वर आने का तो यार बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ मैं आपको, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है कैसा नहीं है। चलूँ आगे, बारिश तेज़ होगी। तो तुम्हें पता होगा कि इनके यहाँ पे ये लोहे का क्यों लगाते हैं, ताकि तेंदुआ इनकी गर्दन पे वार ना कर दे। यहाँ पे ना बहुत बुरा हाल हो गया, इतनी तेज़ बारिश आ रही है, पूरे बादल आ गए भाई, कीचड़ कीचड़। निखिल का कच्छा सूख गया, पजामा गीला हो गया, सब हो गया, निखिल गीला हो गया। भानु ने मेरे कपड़े पहन रखे हैं, मैंने अपने गीले पहन रखे हैं। 10 की मैगी 10 की मैगी 60 में मिल रही है। कुत्ता कह रहा है कुछ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो भाई हम रास्ते में जा रहे थे और ये भैया मिले, तो इनकी दुकान पे 1 नंबर की मैगी है और मतलब सबसे बढ़िया रेट है इनका। तो कभी भी आओगे ना भैया बढ़िया रेट लगा देंगे, अगर मेरी वीडियो का नाम लेके आओगे तो और बढ़िया डिस्काउंट दे देंगे। फ्री में आ जाओ भैया, फ्री में खिला देंगे। और बताओ, आ जाओ, पैसे लाने की जरूरत नहीं है, निखिल फ्री में खांदा पे है ना भैया। तो यार बस ना मध्यमेश्वर मंदिर अभी 3 किलोमीटर बचा है और यहाँ पे हम ना फंस गए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा, और हम बिल्कुल भीग चुके हैं, बिल्कुल यार। निखिल भी भीग चुका है, भानु भी भीग चुका है, तो हम सब ने ना अपने कपड़े चेंज कर लिए मस्त यार। तो अब थोड़ा खाना वाना खाते हैं, आधा 1 घंटे का यहाँ पे रेस्ट लेंगे, खुद को सुखाएंगे, क्योंकि यार गीला होके जाने का ना कोई ऐसा मतलब नहीं है यार। तो बस ठीक है। बारिश हो रही थी और हमने यहाँ पे 6 कॉफ़ी मंगा ली। इसके पीछे की भी कहानी है। तो एक बंदा 2-2 खाएगा, एक बंदा 2-2 कॉफ़ी पिएगा सेहत के हिसाब से। निखिल तो एक ही सिप पियो, मैं तो 3 पी जाऊंगा भाई, घोटिया कुत्ता भाई। तो यार हम निकल चुके हैं खाना वाना खा के, बिल काफ़ी ज़्यादा आ गया था, और एक दुर्घटना होगी कि मेरी लाठी वहीं पे रहेगी, और वो रहा टेंट, नीला नीला दिख रहा है आपको। अब कौन जाए, कोई नहीं, चल रहे हैं। और थोड़ा सा यार ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम गीले हो गए ना। और यार तुम व्यू का एंजॉय करो यार, तुम घर में बैठे बैठे मैं तुमको इतना भीग के परेशान होके मध्यमेश्वर घुमा रहा हूँ यार, तो ऐसा व्यू तो दिखाना बनता है ना ब्रो। बताओ, ऐसा व्यू मॉनसून का तुमने कहाँ पे देखा है? कहाँ उत्तराखंड में ऐसा होता है भाई। बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह। थोड़ी देर हम चले, उसके बाद दोबारा से इतना साफ मौसम था और फिर से हम दोबारा धुंध में बादलों में आ रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हो
अगर यहाँ से तुम स्लाइड करके गए तो सीधा नीचे मिलोगे मज़े से। मस्त राइड हो जाएगी यार तुम्हारी, बढ़िया। और भाई जिसको भी अब मध्यमेश्वर आना मत आना, और प्लीज़ यार शूज़ अच्छे लेकर आना, क्योंकि देखो हर जगह पे ऐसा पानी मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो भीग जाओगे तुम। तो दोस्तों मैं पिछले 2 महीने से वर्कआउट कर रहा था, रनिंग एंड जो वर्कआउट मैंने बता रखे थे, और अब तुम चढ़ाई देख सकते हो। निकल हटियो, खड़ी है बिल्कुल, स्टीप है चढ़ाई, और मैं बिना डंडे के चल रहा हूँ। मेरे साथ वाले दोस्त डंडों से चल रहे हैं, समझ जाओ। ये देखो डंडे के साथ चल रहे हैं लोग, और मैं ऐसे ही। वर्कआउट करके आना चाहिए यहाँ पे। मालिक की जय हो। स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। काफ़ी टाइम से हम ऐसे खुले से आसमान में चल रहे थे, और अब यहाँ से शुरू होता है जंगली इलाका, पूरा जंगल है। जंगलों के बीच से अब हमें जाना पड़ेगा। और भाई बिल्कुल रो वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं कह रहा आप कर लोगे, आप आ जाओ, नहीं भाई, देख के ही आना। हिम्मत है भाई, निकल गई। तो दोस्तों बहुत कठिन चढ़ाई करने के बाद, यात्रा करने के बाद, अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिस एक श्लोक ने हम सबको यहाँ पे आने के लिए मोटिवेट करा। और मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की। मरने से पहले स्वर्ग देखने की इच्छा हो तो मध्यमेश्वर धाम चलो, हर हर महादेव। और मजाक नहीं कर रहा, हम बिल्कुल बादलों के बीच में हैं। आप देख रहे हो सामने बिल्कुल ही बादल है, और इस समय शाम के 5 बज चुके हैं और हम बादलों के बीच में खड़े हैं। और तो भाई यहाँ पे हमको एक गुफा मिल चुकी है, और अगर आप थक जाओ तो यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हो, ऐसे इन भाई ने बोला। कई लोग रुके थे बीच में, देखा था हमने जब भीड़ हो गई थी ना। हाँ हाँ, कई लोग वीडियो बना रहे थे यहाँ पे। जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश आई थी और रुकने की जगह नहीं मिली थी ना, तो लोगों ने इसी केव के अंदर रुके थे। और फिलहाल ऐसा नज़ारा हो रखा है, स्वर्ग से कम नहीं है, बिल्कुल बहुत प्यारा। दोस्तों देखो मुझे क्या मिला, नागफुल, जो कि बहुत ही दुर्लभ है, और इसकी शेप ना बिल्कुल नाक जैसी होती है। ये देख रहे होगे नाक के फन वाली, और ये भाई इनको मिला, इनकी किस्मत है। तो बस बढ़िया यार। आप पीछे आपने 3-4 को उसके पास में। आपको क्या मिला भाई? हमको आप मिले भाई। हाय हाय, दिल चुरी जरूरी क्या है? अब यार रास्ता में जाएगा कोई सही मिल जाएगा। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको मध्यमेश्वर ट्रैक पे आना है मानसून में, तो प्लीज़ ट्रैकिंग शूज़ पहन के आना, क्योंकि ये सारा कीचड़ ही कीचड़ है, पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है, वहाँ पे भी कीचड़ है। और अगर आप एक बार फिसले ना, सही में यार अच्छा नहीं होगा वो। तो प्लीज़ ट्रैकिंग शूज़ में आना, चप्पल, स्पोर्ट शूज़ ये सब मत आना, जिन शूज़ की अच्छी ग्रिप होगी उसमें आना। मेरी हालत तो भाई बिल्कुल डाउन है,
चढ़ ही रहे हैं यार कब से, और बस 1-2 घंटे हो रहे हैं, अभी भी 3-4 किलोमीटर है। अगर कोई भाई वर्कआउट नहीं करता या किसी ने रील देखी है कि रील देख के मध्य हमेशा चलते हैं, तो भाई ये वीडियो तेरे लिए नहीं है यार। तो भाई बड़ी एसी में बैठ के नेटफ्लिक्स देख, मेरी शक्ल बता रही होगी तेरे को, बहुत बेकार है यार। ये हमारी तपस्या है भोलेनाथ जी से मिलने के लिए। हर कोई नहीं कर सकता, जो कर सके सिर्फ वही आना। कैलकुलेशन गलत तो नहीं है? हाँ, तो क्या हुआ कि मेरे पास एक पावर बैंक है, एक भानु के पास है, वो ले गया, और मेरे फ़ोन में 10% चार्जिंग है। मेरा पावर बैंक डेड हो चुका है। तो यार माफ़ी चाहता हूँ, जितनी वीडियो दिखा पाऊँगा उतनी वीडियो दिखाऊँगा आपको। मिलते हैं। 2.5 किलोमीटर रह गया अभी, और अभी पता नहीं कितने किलोमीटर बचा है मंदिर। और ये सारे हम जा रहे हैं, बारिश भी आ रही है, रुक रही है, चलेंगे फिर भी चल रहे हैं। हाँ बस यार, अंधेरे से पहले पहुंच जाए ना तो बढ़िया है। अंधेरे में अगर चलेंगे इन जंगलों से, अच्छा नहीं है यार वो। तो भाई यहाँ पे निखिल और मैं बचे हैं, अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है, और निखिल का थोड़ा वेट ज़्यादा है ना, तो इससे थोड़ा कम चला जा रहा है, तो हम साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो भानु था भाई, वो जा चुका है आगे किसी और ग्रुप के साथ। उसके पास मेरा पावर बैंक, मेरी टॉर्च, छोटी टॉर्च, बड़ी टॉर्च, जो मैं किस चीज़ के लिए लाया था, ताकि अगर मैं इन रात में जंगल में फंसूँ तो मैं यूज़ कर सकूँ ना। वो कहीं पर रुका है हमारे लिए, जा चुका है, क्या करें। और अब हम इस पूरे जंगल में अकेले हैं बस, और कोई नहीं है। फ़ोन की भी बैटरी जाने वाली है हम दोनों की। रास्ता देखो कैसा है, कीचड़ बिल्कुल। बस अभी 5 से 10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, और अभी 1.5-2 किलोमीटर रहता है मंदिर। करते हैं, भगवान का नाम लेते हुए चलेंगे। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी अपने ग्रुप के साथ आ रहे हो ना, प्लीज़ अपने ग्रुप के साथ रहना, और सारा सामान एक ही बंदे को मत देना। हमने अपने सारी लाइट्स एक ही बंदे को दे दी, और वो किसी और के साथ आगे चला गया। देख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा इस अंधेरे में। इस अंधेरे में फंस रखे हम, और वो बढ़िया ऊपर मंदिर में बैठ के मज़े ले रहा है ज़िंदगी के। इसकी हालत देखो, ऑक्सीजन नहीं आ रही इसको भाई। लेकिन एक बात है यार, ऐसा करना नहीं चाहिए भानु, तेरे को गलत करा तूने। देखो भाई, हमें ऐसे चलना पड़ रहा है, रात के 8 बज चुके हैं, और यही लाइट है हमारे पास, बिल्कुल छोटी सी। रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, देख रहे हो भाई। बिल्कुल यार, टाइम से आ जाना यार, बहुत बेकार है यार, बहुत मुश्किल है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग। और इतनी मशक्क़तों के बाद हमको ये लाइट्स दिखने लगी है, स्ट्रीट लाइट्स, और शायद से मंदिर भी पास ही हो हमारे। हमने कर दिखाया। हाँ, हर हर महादेव। हमको मंदिर दिखना स्टार्ट हो गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई जिस चीज़ के लिए हमने 14 घंटे चढ़ाई करी, उस चीज़ को मिस कैसे कर सकते हैं। हम अपने टेंट में गए, हमने बैग रखा, और अब हम जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मध्यमेश्वर जी के दर्शन करने। मंदिर बंद हो चुका है, लेकिन हम फिर भी बाहर से दर्शन करेंगे। और ये सारे टेंट्स हैं यहाँ पे। रात का सीन कुछ ऐसा है, और ये मंदिर के पहले दर्शन जो आप कर पा रहे हो, और जो मैं भी कर पा रहा हूँ। यहाँ पे वो हो रहा है, तो मंदिर को शायद से बंद कर रहे हैं अभी यार। इतना ही दिखेगा आप सबको, तो बस। हर हर महादेव। तो दोस्तों, यही है वो चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मिलते हैं अब सीधा टेंट में खाने के साथ।
हर हर महादेव। टेंट में हमको ये खाना मिला है, अभी खाना खा के बस सीधा जाएंगे सोने। शुक्रिया ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। और काफ़ी कठिन रास्ता है, यात्रा रही, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब बढ़िया हो गया। मंदिर देख के मिलते हैं और किसी वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम सुबह 4 बजे जाएंगे बूढ़ा मधुमेश्वर, फिर आते हैं, फिर आरती दिखाते हैं और फिर दर्शन करते हैं बढ़िया से। आ रही है ऑक्सीजन अब? ओ बढ़िया, एक नंबर की। हमारा ये टेंट मिला है हमको 3 बंदों का और हम सो रहे हैं। सुबह उठ के 3 या 4 बजे जाएंगे बूढ़ा मधुमेश्वर। ठीक है भाई, मजे करो बढ़िया से। कैसा रहा भानु? कुछ 2 लाइनों में बता दे यार। मैं सदमे में हूँ फोन रख देना भाई, मैं सच में सदमे में हूँ यार। इधर मैं देख नहीं के बता बता ना। पाऊंगा भैया। गाइस मैं अभी सदमे में हूँ यार। एक तरह से ना जीवन दान मिला है। तो भाई जो भी ट्रैक पे आ रहा है ना, बहुत ध्यान से आया। और किसी सीनियर की, जैसे भाई ने मुझे एडवाइस करा था, ऋषभ को एक्सपीरियंस है, इसने मेरे को गाइड करा था, पर भाई पता नहीं कहाँ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया और मैं इनसे गुम हो गया। तो अभी भाई बहुत मुश्किल से बचा हूँ। जो भी है बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा, इनका अच्छा होगा, मेरा तो लास्ट का बुरा हो गया भाई बहुत। निखिल भाई क्या कुछ कहना चाहेगा? भाई सोच समझ के आना, अपने आप को देख के आना, कैपेबल बिल्कुल हो भाई। कि नहीं हो। अगर तुम जितने भी लोग हो ना, अगर सब हेल्थ वाइज ओके हो, भाग तभी सकते हो, आना। दौड़ सकते हो तभी ही आना। और वेट उठा सकते हो भाई, तो तभी है ना भाई। भूखा प्यासा, मेंटली चैलेंज, फिजिकल सब ब्रेक डाउन होगा भाई। अंधेरे में चलना पड़ सकता है। मैंने यहाँ पे फैमिली को रोते हुए देखा ऊपर आगे, कि जैसे जैसे हम पहुंच गए, मेरे भाई को ले आओ, मेरी बहन को ले आओ। बाकी तो आपकी कॉल है भाई इस ट्रैक की तैयारी मैंने रील्स 2 को महीने मत 2 बताना महीने भाई। पहले से कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था क्या होने तो वाला भाई है। रील्स को देख के मत आना भाई। नहीं भाई, मानसून में तो बिल्कुल भी यार मजाक नहीं कर रहा मैं, ऊपर आने का नहीं है भाई। जान बच मिलते हैं अगली वीडियो में, भाई। इसकी तब आवाज तक के लिए